विनोद यादव। मैं मुर्जी पटेल जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और मैं मेरी शुभेच्छा सुखिया न्यूज़ चैनल को देता हूं और इस न्यूज़ सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे इस अंधेरी विभाग में, इस मुंबई विस्तार में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हो, सच्चाई और ईमानदारी से लोगों को न्याय दिलाने का काम करे। धन्यवाद। सुर्खियाँ समाज की को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो समाज के विभिन्न क्षेत्र में फैली हुई समस्याओं को सामने लाता है, न सिर्फ समस्याओं को सामने लाता है बल्कि उसको हल करने के लिए पत्रकार का अर्थ ये नहीं है कि वो समाज की समस्याएं बताएं, बल्कि समाज की उन समस्याओं को हल करने का काम भी करें। सुर्खियां समाज की इस दिशा में पहल की है, सफल हो रही है, इसके लिए उसको शुभकामनाएं भी, बधाई भी। सुर्खिया न्यूज को इंद्रसेन उपाध्याय ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष के नाते मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सुर्खिया न्यूज को। नमस्कार, मी नयन कदम, मनसे उपाध्यक्ष। माझ्यातर्फे सुर्खिया चॅनलसाठी मनसेच्या जोरदार शुभेच्छा। तसंच तुमचं सुर्खिया चॅनल जोरदार हो एवढीच मी आंबे मातेचरणी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सुनील यादव, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम महासचिव। जिस सच्चाई के साथ अपने प्रिंट मीडिया में आपका कदम रखा, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुर्खिया न्यूज़ करके आगे जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी और पूरे टीम को मैं मेरी ओर से शुभेच्छा देता हूँ। शिवसेना अंधेरी विधानसभा का एक कार्यकर्ता अशोक मिश्रा। सुर्खिया समाज की जो एक पत्रिका चलती है, पेपर चलता है, मैं काफ़ी दिनों से उसको पढ़ता हूँ। वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालू कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए डालें आज की हेडलाइंस पर नजर। पूर्व मंत्री खड़से का भाजपा के खिलाफ विवादित बयान, कहा मुंह खोला तो हिलेगा देश। ठाणे पुलिस की बड़ी कामयाबी, करोड़ों रुपयों के साथ 6 डकैत गिरफ्तार। हिटलरशाही से नाराज भाजपा कार्यकर्ता फिर हुए सक्रिय। अंधेरी पश्चिम के मेडिकल स्टोर में लगी आग, 5 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत। ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एसएससी छात्रों का पूर्व मंत्री रमेश दुबे ने किया सत्कार। बारिश की कहर से नाले में बहे 2 नाबालिग बच्चे, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। एक बार फिर सुर्खिया न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के विवादित बयान ने जहां भाजपा के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है, वहीं इसका लाभ उठाते हुए खड़से के समर्थन में शिवसेना ने भाजपा की चुटकी ली। सामना के जरिए कहा, मुख्यमंत्री सेना का होता तो नहीं होता खड़से का यह हश्र। कई आरोपों के चलते मंत्री पद गंवाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से के समर्थन में अब शिवसेना भाजपा के खिलाफ उतर आई है। मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होता तो खड़से का यह हश्र नहीं होता। वहीं दूसरी ओर खड़से ने भी अपनी ही पार्टी भाजपा के खिलाफ बागी तेवर अपना लिया है। खड़से ने एक सभा के दौरान दावा किया कि यदि उन्होंने अपना मुंह खोला तो पूरा देश हिल जाएगा। कधी ना कधी हे बाहेर येणार आहे, मला माहिती आहे, पण मी आज बोलणार नाही। असे अनेक गुपित आहेत जे तुम्हाला माहिती नाही, असे अनेक गुपित आहेत यामध्ये, खास करून सगळे त्या तोंडातून आवाज निघाला नाही। हा जर निघाला असता ना, हिंदुस्तान हादरला असता। बता दें कि खड़से पर भूमि सौदों में लापरवाही और पाकिस्तान में रह रहे भगोड़े
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लैंडलाइन नंबर से उनके मोबाइल नंबर पर कथित रूप से फोन आने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। ऐसे में यदि खड़से अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो खड़से का बागी रूप भाजपा की मुसीबत बढ़ा सकता है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ आशीष त्रिपाठी, सुर्खियां न्यूज। करोड़ों की डकैती के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर ठाणे पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। साथ ही पुलिस ने डकैतों से 3 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भी बरामद की। ठाणे के एटीएम कलेक्शन सेंटर से 9 करोड़ रुपए लूटकर फरार होने वाले 6 लोगों को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 28 जून की रात 3 बजे ठाणे के 3 हाथ नाके पर हुई इस लूट में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस डकैती में कुल 16 लोग शामिल थे, जिसकी योजना 2 महीने पहले से की जा रही थी। जांच में पता चला है कि इस डकैती की साजिश में कंपनी के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनमें से एक डकैती की रात ड्यूटी पर मौजूद था, जबकि दूसरा साथी पूर्व कर्मचारी बताया जाता है। अब तक 6 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें से 4 ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने एक्चुअली गुने में भाग लिया था, डकैती में हिस्सा लिया था, स्पॉट पर मौजूद थे। और एक फॉर्मर एम्प्लॉय आकाश चौहान एलियस चिंदिया नाम का फॉर्मर एम्प्लॉय को हमने अरेस्ट किया है और एक प्रेजेंट एम्प्लॉय अमोल कारले नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है। बताया जाता है कि डकैतों ने चेकमेट सिक्योरिटी कंपनी में डाका डालकर इस लूट को अंजाम दिया था। उनकी पहचान छिपी रहे, इसलिए ये डकैत अपने साथ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मशीन भी उठा ले गए थे। आरोपियों ने इस लूट के लिए 3 कार व 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था। इसमें पुलिस ने एक जाइलो गाड़ी जब्त कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पहली गिरफ्तारी डकैती में शामिल ठाणे के ही एक शख्स की हुई। उसके पास से 17 लाख रुपए भी मिलने की खबर है। उससे पूछताछ के बाद नासिक से भी कुछ लुटेरे पकड़े गए। उमेश वाघ नाम का व्यक्ति जिसको भी हमने अरेस्ट किया है, चिंदिया एलियस आकाश चौहान और उमेश वाघ ने मिलकर ये पूरा कॉन्स्पिरेसी की, कुछ और लोगों का साथ लिया। इसमें जो यूज की गई 3 गाड़ियां थी, एक जाइलो और 2 इको गाड़ियां, तीनों गाड़ियां हमने जब्त कर ली हैं। अभी तक 3 करोड़ और 12 लाख कैश हमने रिकवर कर लिया है। कैमरामैन गौरी शंकर जायसवाल के साथ अतुल दुबे, सुर्खियां न्यूज। भाजपा के नाराज निष्ठावान कार्यकर्ता फिर हुए सक्रिय। कहा, नहीं चलेगी अंधेरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं पर हिटलरशाही। अंधेरी विधानसभा पिछले कुछ समय से भाजपा के लिए बयानबाजी का अखाड़ा बन गया है। भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर निरंकुश तरीके से अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर पार्टी की छवि को धरातल में पहुंचा रहे हैं। ऐसे में नेतृत्व विहीन हुई इस भाजपा की इकाई पर मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, जिला अध्यक्ष अमित साटम व जिला प्रभारी अभिजीत सामंत की भी कुछ चलती नहीं दिख रही है। मुंबई भाजपा नेता अमरजीत मिश्र ने कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र अध्यक्ष जो भी निर्णय लेता है, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा खरा कार्यकर्ता उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध है और मानता भी है। इस तरह का कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ कभी भी कोई भी स्टेप नहीं लेगा। अगर ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है और हमारी निगाह में आता है तो उस पर उसको अनुशासन भंग क्या कार्रवाई की जाएगी। जहां पिछले मनपा व विधानसभा दोनों ही चुनावों में भाजपा को अपने अति आत्मविश्वास के चलते मुंह की खानी पड़ी थी, वहीं इस मनपा चुनाव से पहले ही पार्टी अपना रहा सहा जनाधार भी गंवाने की ओर अग्रसर दिख रही है। वार्ड 72 व 73 के कार्यकर्ता कुछ इस तरह मनमाने ढंग से अपनी ही पार्टी के संस्कार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसे मानो विरोधी पार्टियों के एजेंट हो। भाजपा नेता रवि दुबे का मानना है कि मुर्जी पटेल के भाजपा में आने से भाजपा के नेतृत्व विहीन होने का सवाल साफ हो जाएगा। आने वाले महानगर पालिका में आपको दिखाई देगा कि संगठन और मैं भी संगठन के साथ साथ में सक्रिय रहूंगा और हूं। मुर्जी पटेल जी भारतीय जनता पार्टी अंधेरी में शामिल हुए हैं। आने वाले समय में आपको नेतृत्व दिखाई देगा। साथ ही बाबा तिवारी का भी यह कहना है कि पार्टी में किसी का आगमन होता है
तो पार्टी मजबूत होती है। भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी पार्टी है। यह अगर कोई बड़ा नेता पार्टी से निकल जाता है तो पार्टी कमजोर नहीं होती है। पार्टी में कोई किसी का आगमन भी होता है, कोई आता है तो उससे पार्टी मजबूत होती है। उसमें कोई अगर अन्यत्र इस बात को लेता है तो मुझे लगता है उसका उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, पार्टी हित की बात नहीं हो सकती है। ऐसी ही हिटलरशाही से नाराज कई वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने काफी समय तक पार्टी के क्रियाकलापों से तौबा कर ली थी, किंतु अब नेतृत्व परिवर्तन की नई सुबह होते देख ये कार्यकर्ता फिर से भाजपा में सक्रिय होने लगे हैं। उनमें से कईयों ने अब अंधेरी विधानसभा में चल रही भाजपा नेतृत्व की हिटलरशाही का विरोध करने का भी मन बना लिया है, जबकि टीएन दुबे ने इसे हिटलरशाही करार दिया है। नहीं, वास्तव में अंधेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों के चंगुल में आकर के फंस गई है। ऊपर के जो मुंबई अध्यक्ष हैं और जो ऊपर के लोग हैं इसको संभालना चाहते हैं कि आने वाले समय मनपा में अंधेरी से कुछ हिटलरशाही है और कुछ लोग जो है करीब करीब 10 साल से अपनी हिटलरशाही अपने हिसाब से जो है यहाँ के संगठन को चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं। वहीं युवा भाजपा नेता मनीष पटेल ने भावुक होकर अंधेरी विधानसभा में भाजपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया, जिसे कुछ लोग डायरेक्टर बनकर चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तवज्जो मिलना कुछ समय से बंद हुआ है, क्योंकि यहाँ गुटबाजी की राजनीति चल रही है। कुछ लोग अपना गुट बना के भारतीय जनता अंधेरी विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं और सक्रिय कार्यकर्ता जो वर्षों से पक्ष के लिए निस्वार्थ काम कर रहे, निरंतर काम करे और पक्ष को बढ़ाने का काम करे, उनको दूर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंधेरी विधानसभा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम करी है। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर बिजनेस लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरी लाइन ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अंधेरी विधानसभा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। भाजपा के पूर्व महामंत्री इंद्रसेन उपाध्याय ने भी साफ शब्दों में कहा है कि अंधेरी विधानसभा में कुछ हिटलरशाही हुई है और सत्ता का दुरुपयोग भी हुआ है। ये बात सत्य है कि कुछ हिटलरशाही हुई है भारतीय जनता पार्टी में, ये बात सत्य है। इसके पहले जो भी अध्यक्ष लोग थे, लोग नेता थे, वो भी छोटे कार्यकर्ताओं को मतलब दुरुपयोग करते थे, उनका मतलब उनका मान सम्मान नहीं करते थे। एक आम कार्यकर्ता भारतीय पार्टी में जुटता तो हम कहते हमारी पार्टी मजबूत हुई। तो मूल जी पटेल के बाद जनशक्ति है, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। ऊपर के नेताओं ने, आशीष शेलार ने, अमित शाह ने जो लिया है उन लोग को, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। हमारे बड़े नेता, उनका निर्णय हमें मान्य है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खिया न्यूज। मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में एक मेडिकल स्टोर में आग लगने से 5 बच्चों व 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर आग लगी कैसे। मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में एक मेडिकल स्टोर में आग लगने से 5 बच्चों व 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। आग जिस मेडिकल स्टोर में लगी थी उसकी ऊपरी मंजिल पर एक परिवार भी रहता था। इसी परिवार के कई सदस्यों की मौत आग और धुएं में झुलसकर दम घुटने से हो गई। बता दें कि यह आग सुबह के 5 बजे जुहू गली इलाके के वफा मेडिकल स्टोर में लगी थी। आग को देख आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी, किंतु इन्हें देरी होते देख स्थानीय लोग ही आग में फंसे परिवार को निकालकर कूपर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया। आग लगने की असली वजह तो सामने नहीं आई है, पर आश्चर्य की बात यह है कि घटनास्थल के नज़ारों को देखकर यही प्रतीत होता है कि आग सीधे ऊपर की तरफ ही बढ़ रही थी, न कि आस पड़ोस के मकानों में, जबकि आस पड़ोस के मकानों में कोई खास फासला नहीं था। पुलिस और फायर ब्रिगेड यह जानने में जुटी है कि आखिरकार आग लगी कैसे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अतुल दुबे, सुर्खिया न्यूज। एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उत्तर भारतीय समाज के छात्रों के सम्मान में ब्राह्मण सेवा संघ ने आयोजित किया सत्कार समारोह। पूर्व मंत्री रमेश दुबे ने किया बच्चों का सम्मान। ब्राह्मण सेवा संघ की ओर से एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उत्तर भारतीय समाज के छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए पिछले दिनों अंधेरी पूर्व में एक सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों का सम्मान करने के लिए स्वयं पूर्व मंत्री रमेश दुबे उपस्थित हुए। रमेश दुबे ने बच्चों को पुरस्कृत किया, साथ ही ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। सत्य है कि जिस तरह से बच्चों के गार्जियंस यहाँ बच्चों को मदद कर रहे हैं पढ़ने में, लिखने में या उनकी देखरेख में, उसी तरह से यहाँ से एक संदेश अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी जाना चाहिए कि गांव में भी बच्चों के प्रति लोग, उनके गार्जियन इसी तरह से ध्यान रखें और पढ़ाई लिखाई में ख्याल रखें। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में आज का यह कार्यक्रम
नए बच्चे जो अच्छा अंक प्राप्त किए, उनका सम्मान किया गया, वो आगे चल के सफलता के नए पायदान पर चढ़ें, नए शिखर पर चढ़ें, इसलिए उनका प्रोत्साहन भी था और उनका सम्मान भी था। ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष इंद्रसेन उपाध्याय ने बताया कि उनकी संस्था पिछले कई वर्षों से एसएससी के बच्चों को सम्मानित करने का यह कार्यक्रम कर रही है। मैं ब्राह्मण सेवा संघ के माध्यम से उत्तर भारतीय समाज के अन्य जाति, पहले होता था कि पहले होता था ये समाज जो है ब्राह्मण सेवा संघ, ये ब्राह्मणों का है, ये जो संघ है सबका है। उत्तर भारतीय समाज के किसी भी व्यक्ति का मदद करने के लिए संस्था हमेशा तैयार रहेगी। मैंने आज ये कार्यक्रम लेके यही जाहिर किया। चौरसिया समाज है, यादव समाज है, चाहे ठाकुर समाज है, सारे समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। सत्कार समारोह में आए बच्चों में भी खुशी झलकती देखी गई, जिस पर उनका कहना था वैसे तो उन्हें इस वक्त अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की फिक्र लगी हुई है, पर ऐसे मंच पर इस तरह सम्मान पाकर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे इस सम्मान से प्रोत्साहन मिल रहा है और मुझे ये पता चल रहा है कि आगे इसी सम्मान के साथ हमें 12वीं में भी अच्छा लाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं ब्राह्मण सेवा संघ से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपना काम जारी रखे और सभी इसमें अपना योगदान दे और ऐसे ही सब बच्चे के बीच में भेदभाव ना रखे और सबको सम्मानित करे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ट्रॉफी लेकर, सर्टिफिकेट मिलकर, सब बड़े बड़े नेताओं से हमें यह सर्टिफिकेट मिला, वो उससे हम बहुत खुश हैं। उम्मीदें बहुत है, लोगों को वो बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज़ देकर। वह हमें बहुत अच्छा महसूस फील करा रहे हैं कि हमने भी बहुत अच्छा काम किया है, उसकी वजह से हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें किसी को भेदभाव नहीं किया है, सबको दिया है, सबको पुरस्कार से अच्छे से सम्मानित किया है और किसका परसेंटेज बताया नहीं है कि किसको बुरा लगे। सबको एक जैसे ही मान के सबको सम्मान किया है और सबको प्रोत्साहित दिया है कि और आगे करो और सबको ये ब्राह्मण सेवा संघ ने बहुत अच्छा कार्य रखा है और ये मैं चाहती हूँ कि और आगे और अच्छा सफल होए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ब्राह्मण सेवा संघ ने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं आगे भी और भी पढ़ना चाहूँगी और अच्छे नंबर से और अच्छा अंक लाकर अच्छे से पास होंगे और अपने देश के लिए कुछ करना चाहूँगी। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ आशीष त्रिपाठी, सुर्खिया न्यूज। मुंबई में तेज बारिश के चलते नाले के बहाव का शिकार हुए 2 नाबालिग बच्चे, एक की मौत, वहीं दूसरे का मुंबई के साइन अस्पताल में चल रहा है इलाज। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई में कुछ जानलेवा हादसे भी हुए। इनमें से एक दुखद घटना मुलुंड में घटी, जहां 2 नाबालिग बच्चे पानी के तेज बहाव का शिकार हो गए, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा बच्चा गंभीर हालत में साइन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना मुलुंड के अमरनगर परिसर की है, जहां साई सिद्धि अस्पताल के पास रहने वाले 2 बच्चे इरफान सैयद तथा अरबाज अंसारी घर के बाहर खेलते खेलते अचानक बगल के नाले में जा गिरे। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बच्चों को बहा ले गया। 10-10:30च्या दरम्यान पाऊस जास्त पडत असताना मुलं खेळत असताना नाल्यामध्ये पडली आणि त्यातल्या एक मुलाला पब्लिकनी वाचवलेलं आहे, त्याला सायन हॉस्पिटलला ॲडमिट केलेलं आहे, प्रकृती त्याची स्थिर आहे आणि एक मुलगा डेथ झालेला आहे। सदर परिसरात आता परिस्थिती शांत है। फायर ब्रिगेड और पुलिस के देर रात तक चले संयुक्त अभियान के बाद इरफान और अरबाज को हाईलैंड पार्क के पास के बड़े नाले से निकाला गया। नाले पर सुरक्षा दीवार न होने के कारण घटी इस घटना के लिए स्थानीय लोगों ने मनपा को जिम्मेदार ठहराया है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खिया न्यूज। फिर मिलेंगे आपके अपने न्यूज चैनल सुर्खिया न्यूज पर। धन्यवाद। घनश्याम परब, महाराष्ट्र नवनिर्माण माथाडी कामगार सेना उपाध्यक्ष, सुरखिया चॅनलसाठी आमच्याकडनं भरपूर शुभेच्छा। प्रमोद सावंत, शिवसेना नगर सेवक, नया चैनल सुरखिया न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बधाई। सुरखिया न्यूज आईना समाज का हे जे नवीन चॅनल सुरू होत आहे, या चॅनलला मी नगरसेवक भालचंद्र अंबोरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
यांच्यातर्फे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चारकोप विधानसभातर्फे चारकोप विधानसभेचा विभागाध्यक्ष मी दिनेश साळवी. हा सुरख्या नवीन चॅनल जो येत आहे त्याला मी संपूर्ण चारकोप विधानसभेतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो. भारतीय जनता पार्टी अंधेरी की तरफ से आप सुर्खिया समाज से चालू करके पत्रकारिता के माध्यम से आज सुर्खिया न्यूज तक पहुंचे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन. जनता पार्टी अंधेरी की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई.